तो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं जिसकी भारत के पड़ोसी देशों की। और पहली बात, आज हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या इस टॉपिक को कंप्लीट क्या करते हैं, हम लोग कंप्लीट करते हैं। जितने बड़े बड़े देश हैं उन लोगों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। ये छोटे छोटे देश रह गए हैं, इन लोगों के बारे में और बात कर लेते हैं। बात करते हैं नेपाल की। भारत के 5 राज्य हैं जो भैया नेपाल से सीमा लगाते हैं। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और सिक्किम। कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और सिक्किम। इसके अलावा नेपाल की राजधानी क्या है? तो काठमांडू। नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाली रुपया। इसके अलावा अध्यक्ष कौन है नेपाल के? तो रामचंद्र पौडेल है। कौन है? रामचंद्र पौडेल। इसके अलावा पीएम कौन है? तो पुष्प कमल दहल है। किसके? नेपाल के। इसके अलावा राजभाषा क्या है? नेपाली। संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। संसद में कितनी सीटें हैं इसकी? 275। इसका राष्ट्रीय गान क्या है भैया? तो सयोन थुंगा फुल्का। क्या नाम है? सयोन थुंगा फुल्का इसका राष्ट्रीय गान है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल की अगर बात करें नेपाल की तो कौन सा है? वॉलीबॉल है। राष्ट्रीय पशु की क्या है भैया? तो गाय है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है भैया? तो हिमालयन मोनाल है। क्या है? हिमालयन मोनाल है। इसके अलावा राष्ट्रीय अगर फूल बोले तो रोडेड्रेडन। क्या है? रोडेड्रेडन। क्या है? रोडेड्रेडन। इसके अलावा मैं बात करूं, भारत और नेपाल के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सूर्य किरण। इसके अलावा इसके प्रमुख त्योहार है दशई। दशई कब मनाया जाता है? विजयदशमी वाले दिन मनाया जाता है। इसकी प्रमुख नदियां हैं जिसमें सबसे लंबी कौन सी है? कर्णाली। नेपाल की सबसे लंबी नदी है कौन सी? कर्णाली। इसके अलावा कौन सी है? महाकाली और कमला नदी। ये सारी नदियां किसकी हैं? नेपाल की। तो ये छोटा सा टॉपिक है, आज हम कोशिश करेंगे नेपाल को कंप्लीट करने की। भारत के पड़ोसी देश आज कंप्लीट हो जाएंगे आप लोगों के। तो नेपाल को अच्छे से नोट सुना लेना। इसके बाद नेक्स्ट, तो इसके अलावा नेक्स्ट है भैया, बात करते हैं इसके भूटान की। और भूटान से भारत के 4 राज्य हैं जो क्या लगाते हैं? सीमा लगाते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। क्या क्या है? असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसके अलावा भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की मुद्रा क्या है? नगलट्रम। क्या है? नगलट्रम। क्या है? नगलट्रम। इसके प्रथम सम्राट, यानी कि जो क्वेश्चन बनने लायक थे या जो पहले पूछूंगा वो मैंने सारे कवर अप किए। तो जैसे इसके प्रथम, भूटान के प्रथम सम्राट कौन थे? तो गोंगसा ओगियन वांगचुक। क्या नाम है? गोंगसा गोंगसा ओगियन वांगचुक नाम है, आप लोग अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा वर्तमान में सम्राट कौन है? तो जिग्मे खेसर नाम म्याल वांगचुक। क्या है? जिग्मे खेसर नाम म्याल वांगचुक, है ना, याद रखना। वर्तमान में पीएम कौन है? तो लोटे शेरिंग है। कौन है? लोटे शेरिंग। राजभाषा क्या है इसकी? जोंगखा। जोंगखाए, है ना, जोंगखा। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है भूटान का? तो 17 दिसंबर 1907 को मनाया जाता है। संसद का नाम क्या है? तो यहाँ पर भी 2 सदन है, एक है राष्ट्रीय परिषद और दूसरा राष्ट्रीय सभा। इसके अलावा बात करूँ राष्ट्रीय फूल क्या है भैया भूटान का? तो नीला पोस्ता है। इसके अलावा राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ताकीन है। क्या है? ताकीन। क्या है? ताकीन। इसके अलावा बात करूँ राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो रेवेन। क्या है? रेवेन। बात करूं भैया इसका यहाँ का, भूटान का राष्ट्रीय पोशाक है धो, जो कि पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। की पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो भूटान का एक प्रसिद्ध, यानी कि पर्यटन प्रसिद्ध क्या है? एक शहर है पारो शहर, है ना, प्रसिद्ध पर्यटन शहर है। इसके अलावा गंगखर पुनसुन, जो कि क्या है भैया इसकी सबसे ऊंची चोटी है, भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा मानस नदी, मानस नदी भी है इसकी सबसे लंबी नदी है। निकलती कहाँ से है? मानस नदी सबसे लंबी नदी इसकी भूटान की है, याद रखना। कहाँ से निकलती है? तो अरुणाचल प्रदेश में एक जिला है, वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना कि अरुणाचल प्रदेश की किस जिले से मानस नदी का उद्गम होता है। फिर ये कहाँ होती हुई जाती है? भूटान। भूटान से फिर दोबारा से भारत में आती है। बात करूँ किसकी? बैंक ऑफ भूटान। तो याद रखना मानस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? राज्य मैंने आप लोगों को बता दिया, उस राज्य का कौन सा जिला है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। बात करते हैं बैंक ऑफ भूटान। ये भैया भूटान का सबसे पुराना, भूटान का सबसे पुराना क्या है? बैंक है ना, याद रखना। जिसका गठन कब किया गया? तो 1968 के रॉयल चार्टर के तहत इसका क्या किया गया? गठन किया गया। एक ये छोटा सा और टॉपिक है, भारत के पड़ोसी देशों में एक और देश कंप्लीट होता है, कौन सा? भूटान। इसके बाद नेक्स्ट है, तो इसके बाद नेक्स्ट है, बात करते हैं किसकी? म्यांमार की। म्यांमार की अगर मैं बात करूँ तो म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था भैया? तो बर्मा था। बर्मा की अगर मैं बात करूँ तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। कब? 1937 में।
बात करता हूँ भारत के चार स्टेट हैं। चार स्टेट कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। जैसे कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर है। ये चार स्टेट म्यांमार से क्या लगाते हैं? बॉर्डर लगाते हैं, सीमा लगाते हैं। बात करते हैं भैया म्यांमार की राजधानी है, तो इसकी राजधानी क्या है? नेपिडो। क्या है? नेपिडो। मुद्रा की बात करूं म्यांमार की, तो वर्मी क्यात है। क्या है? वर्तमान में पीएम कौन है? तो मिन आंग हलिंग। कौन है? मिन आंग हलिंग, जो कि एक वरिष्ठ सैनिक हैं, याद रखना, आर्मी के। इसके अलावा राजभाषा की अगर मैं बात करूं तो इसकी राजभाषा क्या है? बर्मी। संसद का नाम क्या है? प्रतिनिधि सभा। याद रखना, आप लोगों का काम है जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उन सबों की संसद को अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और वैसे ही मैं आगे एक टॉपिक कराऊंगा संसद। राष्ट्रगान की अगर बात करें तो राष्ट्रगान है कावा माँ क्यई। क्या है? कावा माँ क्यई। क्या है इसका राष्ट्रगान? इसके अलावा राष्ट्रीय खेल की अगर बात करूं तो चिनलोन। चिनलोन को बोलते हैं केन बॉल। क्या है? केन बॉल। इसके अलावा राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इंडो चाइनीज बाघ है। क्या है? इंडो चाइनीज बाघ। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ग्रे मोर तीतर है। क्या है? ग्रे मोर तीतर। राष्ट्रीय फूल क्या है? तो पडोक है। क्या है? पडोक। बात करता हूँ की पॉइंट की। भारत और म्यांमार के बीच में कई सारे रक्षा अभ्यास हैं, जिसमें से कौन कौन से हैं? तो एक एक इमकोर। इमकोर भी एक नौसेना अभ्यास है जो कि भारत और म्यांमार के बीच में। इमबैक्स सेना अभ्यास है जो कि भारत और म्यांमार के बीच में। और इमनेक्स नौसेना अभ्यास है जो कि भारत और म्यांमार के बीच में। बात करते हैं इसका प्राचीन नाम क्या था? तो वर्मा था। क्या था? भारत। वर्मा पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1935 के अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया? 1937 में इसको अलग कर दिया गया। बात करते हैं इरावती नदी, जो कि म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी। बात करते हैं हकाकाबू। हकाकाबू रजी, जो कि क्या है? म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। याद रखना, मैंने आप लोगों के लिए भैया एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों से यहाँ से बाहर गए, इसीलिए मैं कंप्लीट कराने की आप लोग कोशिश करता हूँ। नहीं तो आप लोग स्टडी जीके को जो पढ़ते हो वो आप लोग बुक से पढ़ते हो। किससे पढ़ते हो? कम से कम मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, उस वीडियो को अगर आप लोग कान में लीड लगाकर भी अगर अच्छे से क्या करोगे, सुनोगे, तो कम से कम आप लोगों को चीजें याद होंगी। और याद रखना, अगर आप लोगों को स्टडी जीके आप लोगों का हो गया, तो आजकल के जितने एग्जाम है, वनडे एग्जाम, उसमें सबसे ज्यादा स्टडी जीके पूछा जा रहा है ना? तो याद रखना। तो मैं स्टडी जीके को कंप्लीट कराने का वादा किया है, मैं कंप्लीट करा कर रहूंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट है कि थोड़ा बहुत इस चैनल को क्या कर दो भैया, आप लोग मोनेटाइज कर दो, यानी कि थोड़ा बहुत क्या करो, इसको शेयर करिए, शेयर करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को भेजो, जिनको जरूरत है कम से कम उन्हें भेजो। क्योंकि फ्री में तो भैया चीजें चली रही हैं, तो आप लोग अच्छे से इन्हें करो। कहीं ना कहीं से तो आप सपोर्ट करते ही रहो, है ना? तो जय हिंद।